अब बात करते हैं पुणे की हिट एंड रन केस की। पुणे में 19 तारीख की रात जो कुछ हुआ उससे पहले दिन से भारत 24 यानी हमने आपको लगातार दिखाया। इस खबर को हमने एक मुहिम की तरह लिया है क्योंकि सवाल जिंदगी का है। चौक चौराहों सड़क हाईवे पर आए दिन हादसे होते हैं और रोड रेज की घटनाएं होती हैं, लेकिन सबक नहीं लिया जाता। पुणे हिट एंड रन केस की एक बारीकी पर हम सीधी नजर रखे हुए हैं। कैसे एक अमीर पिता का लड़का एक व्यक्ति को पॉर्श कार के नीचे कुचल देता है। आरोपी नाबालिग लड़के के दादा सुरेंद्र अग्रवाल और पिता को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुणे क्राइम ब्रांच की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन पुणे पॉर्श कांड में पीड़ितों के खिलाफ सिस्टम कैसे काम कर रहा था और आरोपी और सिस्टम का गठजोड़ कैसे था, इस गठजोड़ की परत दर परत खुलते जा रही है। घटना के वक्त 2 पुलिस अफसरों ने कंट्रोल रूम को जानकारी देना तक जरूरी नहीं समझा। उसके बाद विधायक साहब यानी एमएलए भी सुबह सुबह थाने पहुंच गए। सिस्टम की बेशर्मी तब दिखी जब खुलासा हुआ कि अस्पताल के 2 डॉक्टर्स ने आरोपी नाबालिग के ब्लड सैंपल ही गायब कर दिए। पुणे पॉर्श एक्सीडेंट केस में क्राइम ब्रांच ने 2 डॉक्टर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि अरेस्ट किए गए ससून जनरल हॉस्पिटल के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अजय थावरे, डॉक्टर श्रीहरि हेलनोर पर नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल बदलने का आरोप है। तीसरे आरोपी का नाम है अतुल घटकांबले, जिस पर आरोप है कि उसने डॉक्टर्स की मदद की है इस पूरे ब्लड सैंपल को गायब करने के केस में। और हैरान करने वाली बात यह है कि नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल ने डॉक्टर्स को ब्लड सैंपल बदलने के लिए रिश्वत दी, घूस की रकम दी थी। ये काम करने के लिए आरोपी डॉक्टर्स को 3 लाख रुपए मिले थे। डॉक्टर्स ने ओरिजिनल ब्लड सैंपल डस्टबिन में फेंक दिया और किसी अन्य शख्स का सैंपल लेकर रिपोर्ट बना दी, जिससे नाबालिग के नशे में होने की बात को छिपाया जा सके, जबकि बाकायदा उसका वीडियो है कि वो शराब पी रहा है। घटना के बाद नाबालिग के अल्कोहल ब्लड टेस्ट 2 अलग अलग अस्पताल में कराए गए थे। ससून अस्पताल में कराई गई जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन दूसरे अस्पताल से मिली रिपोर्ट से उसके नशे में होने की पुष्टि हुई थी। पब के सीसीटीवी में भी नाबालिग आरोपी को शराब पीते हुए देखा गया था। ये पूरा मामला सामने आया, लेकिन इससे कई खुलासे भी हुए कि सिस्टम में हमारे कितने लूपहोल्स हैं और एक आम इंसान, एक गरीब को अगर इंसाफ की चौखट तक पहुंचना हो तो उसे किन मुश्किलों से पहुंचना पड़ता है, उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इंसाफ कितना महंगा हो गया है। ये तस्वीर, ये पूरा मामला इससे बयां होता है।